इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी भी केवल सुखों का ही भागी नहीं होता है। वो हमेशा अपना सुख से जीवन निर्वाह करे, अपने द्वारा बनाए हुए नियमों पर ही चलता रहे, यह कभी संभव नहीं होता है। क्योंकि यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से कभी तो हमें जीवन में संघर्ष की अधिकता दिखाई पड़ती है और कभी हम खुशियों के बीच अपने जीवन में आगे बढ़ चलते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 9 ग्रहों में जहां गुरु एवं शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, वहीं अन्य ग्रहों का प्रभाव शुभ अशुभ दोनों तरह का देखा जाता है। और यदि जीवन में इनकी शुभता मिल जाए, देवगुरु बृहस्पति की शुभता प्राप्त हो जाए, तो फिर क्या कहना। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके धन, उसके संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक इन्हें ही माना गया है। और यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो फिर कभी भी आपको निराशाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल देवगुरु बृहस्पति 1 वर्षों तक एक राशि में रहने के बाद उनका स्थान परिवर्तन होता है। एक तो आपके लग्न कुंडली होते हैं। लग्न का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसकी आत्मा, उसका देह, उसका शरीर, उसकी सफलता असफलताएं संपूर्ण तो लग्न पर ही निर्भर करते हैं। अतः जब भी कभी आप किसी भी ग्रहों का गोचर देखने का प्रयास करें तो पहले लग्न से देखने का प्रयास करें। राशि के अनुसार भी गोचर देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा तो मन के कारक होते हैं। अतः दोनों के आधार पर ही व्यक्ति के गोचर का प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है। आज इसी संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति जो 22 अप्रैल 2023 को अपनी ही मीन राशि को छोड़कर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिनके प्रभावों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मंगल प्रधान मेष राशि के व्यक्ति अत्यंत ही साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। वह अपने हिम्मत एवं साहस के बदौलत जीवन में सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। वह कभी बैठे हुए रहना पसंद नहीं करते हैं। उनमें शौर्य, वीरता कूट कूट कर भरी हुई रहती है। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के तो होते हैं, थोड़े से क्रोध की अधिकता भी उनमें पाई जाती है। जहां तक देवगुरु बृहस्पति का प्रश्न है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12 स्थान में स्वगृही संचरण कर रहे हैं और इनका अब राशि परिवर्तन होगा। स्वगृही आपके वे स्थान में बैठकर देवगुरु बृहस्पति ये तो मांगलिक कार्य के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, बाहरी स्थानों से लाभ की निरंतरता के लिए यह देवगुरु बृहस्पति की तो अच्छी स्थिति थी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। परंतु जैसे ही अब वह आपके लग्न में आएंगे, प्रथम भाव अथवा राशि में आएंगे, तो आपके जीवन में पहले की अपेक्षा निश्चित रूप से उन्नति दृष्टिगोचर होंगे। क्योंकि लग्न में आकर देवगुरु बृहस्पति को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। एक तो प्रथम भाव केंद्र एवं त्रिकोण दोनों स्थान माना जाता है और यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति व्यक्तियों को अत्यंत ही सुखद परिणाम देने का प्रयास करते हैं। और वह तो मंगल की राशि में आएंगे, मंगल के साथ उनका मित्रवत संबंध है। वह अपने संपूर्ण कार्य सेनापति मंगल देव को सौंप देंगे। फिर आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां निश्चित रूप से आएंगे।
आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, अनेक प्रकार के रुके हुए सफलताएं आपको फिर से प्राप्त होंगे। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपको सफलताओं की ओर ले जाएगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। संतानों से संबंधित आपके कोई भी रुकावटें यदि आ गई थी तो वह दूर होंगे। उच्च शिक्षा में छात्रों को भी अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापार के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का 1 वर्षों का समय निश्चित रूप से उन्नति कारक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी अनेक प्रकार की खुशियां आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उनकी दृष्टियों में अमृत का वास माना जाता है। वह अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। अतः आपकी बुद्धि में एक गहराई आएगी। आपकी संतानों से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का एक रास्ता मिल जाएगा। संतानों की उन्नति स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। उनके जीवन पथ की हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में जो किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी वह भी दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेंगे। यह तो व्यापार का भाव है, यह तो दाम्पत्य सुख का भाव है, गुप्त मंत्रणा का भाव है, साझेदारी का भाव है। अतः इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति आपको सफलताओं की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। व्यापार में आपकी हर प्रकार की योजनाएं मूर्त रूप लेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। अतः बाहरी स्थानों से तो खूब लाभ प्राप्त होंगे। धर्म कर्म के प्रति मन में एक आकर्षण पैदा होगा। अनेक प्रकार की सुखद यात्राएं होगी। धार्मिक स्थलों की भी यात्राएं होगी। पिता से सहयोग प्राप्त होंगे। परंतु 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ के तो अनेक स्रोत यह दोनों ही ग्रह आपके जीवन में पैदा करने वाले हैं। लाभ के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। परंतु शनिदेव की 3री दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे, बृहस्पति पर पड़ेंगे। साथ ही साथ राहुदेव भी वहां पहले से विद्यमान है। अतः थोड़े से कभी कभी मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है। बनते बनते कुछ कार्य भी आपके बिगड़ सकते हैं। निर्णय लेने में भी कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परंतु राहुदेव के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आएगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जहां देवगुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अतः गोचर बस जब इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पर पड़ते हैं उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। वह भाव जागृत हो जाता है। संतानों से संबंधित कुछ सोच रहे हैं, संतानों की इच्छा रखते हैं, तो फिर 2023 में आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्त होंगे। छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार के रुकावटें दूर होती चली जाएगी और उन्हें खूब सफलताएं मिलेगी। आप अपने बुद्धि के बदौलत सृजनात्मक कार्यों में भी खूब सफलताएं अर्जित कर लेंगे। यदि आप कला से संबंधित कार्यों में संबंध रखते हैं तो आपको अनेक प्रकार के पुरस्कार भी इस अवधि में प्राप्त होंगे। आपके सृजनात्मक शक्ति का समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे। आपको निश्चित रूप से ख्याति अर्जित होंगे। आपको लाभ प्राप्त होंगे और मन बड़ा
प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां दृष्टिगोचर होगी। यदि कोई भी अनबन केतु के प्रभाव बस उत्पन्न हो गए थे, दाम्पत्य जीवन में यदि वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे, तो वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं।